अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मीठा, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो जल्दी से इस मीठे की रेसिपी को बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मुझे साथ ज़रूर शेयर करें। ये लाजवाब मीठा आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये घर पर बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, बिल्कुल थोड़े से सामान के साथ। तो चलें इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी जेली। यहाँ पर हमने बनाना फ्लेवर में जेली ली है। पैन में 1 कप पानी ले लें। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जेली शामिल करें और फिर इसे 1-2 मिनट के लिए पका लें, ताकि इसके सारे पार्टिकल्स पानी में अच्छे से मिल जाएं। और फिर इसे ठंडा करके आपने फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने दोबारा से पैन में पानी ले लिया है 1.5 कप। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा कप साबूदाना और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसके ये वाइट बॉल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इसे पकाने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। बस इसे छन्नी से छान लें, ऊपर से ठंडा पानी गुजार दें और इसे एक साइड पर रख लें। और यहाँ पर जी मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को अच्छे से पहले गर्म कर लें और यहाँ पर थोड़े से दूध में 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल करें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें। अब दोबारा से दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पर हम चीनी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चीनी शामिल की है और इसे मिला लेंगे फिर से। और अब यहाँ पर कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है। अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। जब कस्टर्ड गाढ़ा होने लगे तो ये पक चुका है और इसे ठंडा कर लें, फ्लेम को बंद कर लें। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया था और अब इसमें शामिल कर देंगे साबूदाना। और यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से मैंगो के चंक्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे शामिल करें, नहीं तो स्किप कर दें। और इसे अब बहुत ही अच्छे से मिला लें पहले। अब इसमें शामिल कर दें जेली। जेली भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये सारा सामान नहीं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जेली अगर शामिल करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आएगा। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। यहाँ पर मैंने ग्लासेस लिए हैं इसे सर्व करने के लिए। आप चाहें तो किसी बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी डेज़र्ट बनकर तैयार है और ये 10 मिनट में घर पर आसानी से ही बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आपका कुछ ठंडा खाने को दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लें, ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।